एक्सप्लेनर एक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अल्टीमेट स्पाइडरमैन के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिस एपिसोड का नाम है द ग्रेट पावर। कैसे आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि ये एपिसोड कितना फनी है। सिर्फ ये वाला एपिसोड ही नहीं, अल्टीमेट स्पाइडरमैन का हर एपिसोड बहुत 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 फनी होता है। ये वाला एपिसोड तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और ऐसे एपिसोड है जिसे देखकर आप लोग अपने हंसी को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। एपिसोड के स्टार्टिंग में स्पाइडी को दिखाया जाता है, जो अपने स्पाइडर वेब्स की मदद से एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को ट्रैवल कर रहा होता है। वो ये देखता है कि जे जॉन जेमसन नाम का एक न्यूज रिपोर्टर स्पाइडरमैन की सरेआम बुराई कर रहा है, जिसे देखकर स्पाइडी कहता है दूसरे बच्चे अपने दिन की शुरुआत नाश्ता खाकर करते हैं और मेरी दिन की शुरुआत होती है इस तरह की दिमागखोड़ी से। इस प्यारे स्पाइडी के लिए तुम लोगों का प्यार कहाँ गया? मैं बेचारा जितनी अच्छी हो सके हीरोगिरी करने में जुटा हूँ। मानना पड़ेगा सुपर हीरोगिरी करना किसी स्कूल में सिखाया नहीं जाता। तो स्कूल से याद आया, स्कूल जाने से पहले मुझे मैं चाची के लिए केक लेना है, उसके बाद मेरे जिगरी दोस्त एमजे और हैरी के साथ टाइम पास भी तो करना है, लेकिन सबसे पहले मुझे उस कार में से उस पुलिस वाले को बचाना है। उस टाइम कार से एक पुलिस वाला निकल के बोलता है, मुझे यकीन है जेमेसन तुम्हारे बारे में गलत चिल्लाता रहता है स्पाइडी। फिर स्पाइडी बोलता है, ये बात आग की तरह फैला देना। उतने में एक बंदा आकर बोलता है, अरे ओ मकड़ी खोपड़ी, मुझे यकीन था तुम जरूर बाहर आओगे। इसे इंट्रोड्यूस करते हुए स्पाइडी बोलता है, ये लो ट्रास्टर। स्पाइडरमैन बने हुए मुझे 1 साल हुए हैं और इसके अंदर मैं इससे पूरे 3 बार लड़ चुका हूँ। देखते हैं मैं अपनी पिछली गलतियों से कुछ सीखा हूँ या नहीं। फिर वो लड़ाई करने लग जाता है। इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होता है, लेकिन स्पाइडी अपना अक्ल लगाकर ट्रास्टर को हरा देता है और उसे बोलता है, चलो आज तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ दे ही देता हूँ, जरा पेन मिलेगा। वो उसके आँखों को देखता है और बोलता है, डर से विलन की आंखें 4 हो रही है, पर मेरी मकड़ी घंटी बज नहीं रही। स्पाइडी बड़े क्यूट अंदाज से बताता है, आप में से जो लोग स्पाइडरमैन के बारे में नहीं जानते, मैं उन्हें मेरी मकड़ी घंटी के बारे में बताता हूँ। ये खतरा सुनते ही खतरे की पूर्व सूचना देने वाला सिस्टम है। लगता है इसकी बैटरी लो है। इस टाइम वो आसमान की ओर दिखता है और बोलता है, वाह शील्ड हेलिकैरियर यहाँ उतर रहा है। अचानक उसके पीछे एक टकला आदमी आ जाता है, जिसे स्पाइडी निक फ्यूरी नाम से और शील्ड के डायरेक्टर के हिसाब से इंट्रोड्यूस करता है। वो ये भी बताता है कि शील्ड महान जासूसों की टीम है। स्पाइडी पूछता है, अब जैसे महान जासूस हमेशा मेहनती हीरोज के काम में टांग क्यों अड़ाते हैं? निक फ्यूरी बोलते हैं, इसलिए। स्पाइडी शहर की टूटी फूटी हालत को देखकर सब समझ जाता है। फ्यूरी बोलते हैं, मैं ये नहीं कहता कि तुमने बदमाशों को नहीं रोका, पर जरा देखो कि कैप्टन अमेरिका भी इस तरह करता। कैप्टन इस बदमाश को 5 सेकंड में रोकता, तुमने 3 मिनट लिया, बहुत नुकसान करके। स्पाइडी बोलता है, मैंने काम तो पूरा किया ना। फ्यूरी बोलते हैं, बिना सोचे समझे। वो बताते हैं, सभी इस तरह ही शुरुआत करते हैं। आयरन मैन ने भी गड़बड़ी किया था जब वो नया था, पर उसने सीखा धीरे धीरे, लेकिन तुम्हें वो ट्रेनिंग में तुरंत दिलवा सकता हूँ, अभी और इसी वक्त। इसके जवाब में स्पाइडी बोलता है, मुझे पता है आप मुझे खुद करो खुद सीखो वाली किताबें बेचना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। और फिर जेबें खाली है, तनख्वाह नहीं मिली है, मैं चला। उतने में निक फ्यूरी बोलते हैं, ये मजाक नहीं है पीटर पार्कर। ये सुनकर स्पाइडी पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है और फ्यूरी से पूछता है, आप जानते थे? फ्यूरी कहते हैं, सब कुछ। इसे सुनकर स्पाइडी अपने पिछले बातों को याद करने लगता है कि कैसे एक मकड़ी के काटने से उसे स्पाइडरमैन का पावर मिला और कैसे उसने अपने बेन चाचा को खोया। फिर फ्यूरी बोलते हैं, महाशक्ति के साथ आती है महाजिम्मेदारियाँ, एक महान व्यक्ति के शब्द। एक्चुअली ये शब्द बेन चाचा के थे। स्पाइडरमैन इसे सुनकर बेन चाचा को याद करने लगता है और सोचता है आज उनका बर्थडे होता। फ्यूरी बोलते हैं, तुम्हारे काम से वो सम्मानित हो रहे हैं, मैं तुम्हें बेहतर बनने का एक मौका दे रहा हूँ। शील्ड की ट्रेनिंग देकर मैं तुम्हें अल्टीमेट स्पाइडरमैन बनाना चाहता हूँ। स्पाइडी पूछता है, और ये अल्टीमेट कितना अल्टीमेट है? ये सुनकर फ्यूरी अपने गन चलाकर ट्रैपस्टर को 3 से 5 सेकंड के अंदर ढेर कर देते हैं, जिसे देखकर स्पाइडी बोलता है, फैंटास्टिक। उतने में एमजे का कॉल आता है। फ्यूरी स्पाइडी को एक हाईली एडवांस वेब शूटर देते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे हुनर और मेरे शिक्षा से तुम एक अल्टीमेट हीरो बन सकते हो, अगला कैप्टन या अगला आयरन मैन, उन जैसा महान। फिर स्पाइडी खुद को उनसे कंपेयर करने लगता है, जिसके बाद स्पाइडरमैन बोलता है, ऑफर के लिए शुक्रिया, मुझे अनजान लोगों से बात करने की परमिशन नहीं है, अब अपना ख्याल रखना। और मैं चला। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फ्यूरी बोलते हैं, आजकल के बच्चे। सीन शिफ्ट होता है और स्पाइडरमैन के फोटोज को दिखाकर डॉक्टर ऑक्टावियस पूछता है, पसंद आया मिस्टर ऑसबॉर्न? मिस्टर ऑसबॉर्न बोलते हैं, बहुत डॉक्टर ऑक्टावियस,
और मुझे यकीन हो गया है कि अगर मैं स्पाइडरमैन की पावर की नकल बना लूँ, फिर मैं इस ताकत से महा स्पाइडर फौजियों को सबसे ऊंचे दाम में बेचूंगा। निक फ्यूरी एक मूर्ख है जो सोचता है कि वो स्पाइडरमैन को शील्ड के लिए काम करने पर मनवा लेगा। सीन शिफ्ट होके हमें पीटर पार्कर के कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एमजे पूछती है, पीटर मैं सुबह से तुम्हें कॉल कर रही थी, तुम कहाँ थे? फिर निक फ्यूरी ने जो कहा था पीटर वो सब याद करने लगता है, लेकिन वो एमजे को बताता है बस खराब हो गई थी। एमजे बोलती है सच में? पीटर नरेट करते हुए हमें बताता है एमजे से झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं। जब हम बच्चे थे मेरी जेन वॉटसन से अच्छा मेरा कोई दोस्त नहीं था। 5 साल की उम्र में हमें लगता था कि कहीं भाग चले। 12 साल की उम्र में हम इस रिश्ते को लेकर सीरियस हुए और यही थी सबसे बड़ी गलती। एमजे पीटर को जेमसन की वीडियो दिखाती है और वो बोलती है वो जेमसन के अंडर नौकरी करेगी। पीटर बोलता है तुम्हें जेमसन के लिए काम करना है, मतलब कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म। एमजे बोलती है करना ही पड़ेगा, हम आम लोगों की जिंदगी हैरी जैसा कहाँ। तभी वहाँ हैरी आ जाता है। यहाँ पीटर पार्कर हैरी को इंट्रोड्यूस करके कहता है मिलिए हैरी ऑसबॉर्न से, मुझे वो पसंद है, सभी उससे प्यार करते हैं और क्यों ना करे, वो अमीर है, हैंडसम है, सबसे जरूरी उसने एक दोस्त की तरह हमेशा मेरा साथ दिया है। पीटर उन दोनों के फर्स्ट मीटिंग को याद करता है। जब वो बारिश में भीग के जा रहा था तब हैरी ने उसे अपनी कार में लिफ्ट दिया था। हैरी के पापा को पीटर पार्कर पसंद आया और उसके बाद से अभी तक वो दोनों अच्छे दोस्त थे। फ्लैशबैक से वापस आकर पीटर बोलता है तो ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी जिंदगी, ठीक ठाक ही चल रही है। तभी उसे कोई बुलाता है, ओए पिद्दी पार्कर। ये सुनकर पीटर बोलता है सिर्फ एक मुसीबत है। यहाँ वो फ्लैश थॉम्सन को इंट्रोड्यूस करके बोलता है ये भिसा जिसे आप लोग देख रहे हो ये है हमारा फुटबॉल स्टार फ्लैश थॉम्सन। बचपन से ही हमारे आपसी रिश्ते थोड़ा तना सा है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि फ्लैश हमेशा पीटर को लॉकर के अंदर बंद कर देता है। पीटर भी कभी कभी इसे सबक सिखाने का सोचता है। फिर वो बोलता है अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं वो बन जाऊँगा जो जेमिसन मेरे बारे में सबको बताता है। और बेन चाचा जिंदा होते तो वो भी नहीं चाहते कि मैं ऐसा बनूं। इसके बाद स्कूल का पियन आकर पीटर को लॉकर से बाहर निकलकर बोलता है फिर से अंदर, तुम्हें उस मोबाइल को सबक सिखाना चाहिए बच्चे। तुम्हें क्या लगता है जब मैं तुम्हारी उम्र का था क्या मैं किसी बेल को मुझे सिंग मारने को देता था? पर उसकी बातों में ध्यान ना देकर पीटर वहाँ से चला जाता है। फिर लंच लेते टाइम हैरी पीटर से बोलता है क्या तुम फिर से लॉकर में बंद थे? थॉम्सन सच में सिरदर्द है। क्या ये मेरे साथ हुआ सबसे बुरा हादसा था? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। स्पाइडी का ऐसा कहते ही उसका मकड़ी घंटी जोर जोर से बजने लगता है और अचानक वहाँ 3 नमूने उस कैंटीन के ऊपर हमला कर देते हैं। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल को पकड़ लिया था। प्रिंसिपल बोलते हैं बच्चों हमारा स्कूल अब इनके कब्जे में है। इनकी टीम का एक लड़की कहती है हमें चंडल चुकड़ी समझे। एमजे बोलती है पर तुम तो 3 ही हो। पीटर इन्हें इंट्रोड्यूस करके हमें बताता है ये लोग बुराई के बादशाह है, विज़र्ड बेहतरीन जंत्रों का बादशाह, क्लॉ आवाज का इस्तेमाल करने वाला विलियन, थंडरा एक लड़ाकू औरत जो कि भविष्य से आई है, कैसे ये मत पूछिए, और ट्रास्टर। एक मिनट मैंने तो उसे पकड़ लिया था। फिर विज़र्ड बोलता है गिरफ्तार होने से पहले ट्रास्टर को पता चला स्पाइडरमैन इसी स्कूल में पढ़ता है। अगर उसने खुद को हमारे हवाले नहीं किया तो हम इस इमारत के एक एक ईंट बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर एक लड़का खुशी से चिल्लाता है। विज़र्ड बोलता है ये मजाक नहीं है। वो सबको डराकर पूछता है तो कौन है वो दीवारों पर रेंगने वाला कीड़ा, कोई टीचर या स्टूडेंट, ये खाना परोसने वाली? क्लॉ अपना साउंड अटैक करता है जिसे देखकर पीटर जोर से चिल्लाता है बंद करो। एमजे उसे चुप करवाती है। पीटर को देखकर विज़र्ड बोलता है तुम स्पाइडरमैन नहीं हो सकते। क्लॉ उसके ऊपर अपना साउंड अटैक करने लगता है। पीटर बोलता है मैं बताता हूँ, रुको मैं बताता हूँ। उसे छोड़ने के बाद विज़र्ड बोलता है तो तुम कुछ बताने वाले थे? पीटर बोलता है हाँ सुनो, मेरी बात सब लोग सुनो। अपने खाने की प्लेट को पकड़कर वो बोलता है सब लोग इन्हें खाना खिलाओ। वो सब लोग यही करते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वो स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहन लेता है और बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है इन लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे। वो अपने स्पाइडी कॉस्ट्यूम में एक ट्रैकर डिवाइस पाता है जो ट्रास्टर ने लड़ाई करते टाइम उसके साथ चिपका दिया था। स्पाइडरमैन इसे देखकर सोचता है फ्यूरी ठीक कहते थे, मुझे जिम्मेदारी के बारे में बहुत कुछ सीखना है। इसके बाद स्पाइडी तैयार होकर क्लॉ के साथ फाइट करने लगता है। फिर थंडरा के साथ भी वो फाइट करता है। स्पाइडी को देखकर विज़र्ड डॉक्टर ऑक्टेवियस को खबर दे देता है कि उन्हें स्पाइडरमैन मिल गया। यहाँ मिस्टर ऑसबॉर्न को डॉक्टर ऑक्टेवियस बता देता है कि स्पाइडरमैन मिल गया। मिस्टर ऑसबॉर्न कहते हैं बहुत खूब। फिर ऑक्टेवियस बोलता है तो क्या मैं चंडल चकड़ी को मिडटाउन हाई को बर्बाद करने का हुक्म दे दूं? ये सुनकर ऑसबॉर्न बोलते हैं मिडटाउन हाई नहीं मूर्ख,
मेरा बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है। स्पाइडी बड़े बहादुरी के साथ अपना अक्ल लगाकर चांडाल चौकड़ी के साथ फाइट करता है। एमजे भी स्पाइडी का मदद करती है, लेकिन क्लॉ एमजे के ऊपर हमला कर देता है। हैरी एमजे को बचा लेता है, पर क्लॉ उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। ये देखकर स्पाइडी गुस्से से क्लॉ को एक किक मारता है। आखिर उसने स्पाइडी के बेस्ट फ्रेंड के ऊपर हमला किया था। इस फाइट में मिडनाइट हाई के स्टूडेंट्स भी स्पाइडी का हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन विज़र्ड उन स्टूडेंट्स को भी परेशान करने लगता है। तो स्पाइडरमैन पूरा का पूरा थंडर को उसके ऊपर फेंकने के लिए उठाता है। विज़र्ड ये देखकर डर जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो उसे एक जबरदस्त किक मारता है, जिसकी वजह से विज़र्ड लॉकर वाले रूम में जाकर गिरता है। वही उस लॉकर रूम से फ्लैश आता है और बोलता है, स्पाइडरमैन तुम्हारा सबसे बड़ा फैन, कुछ मदद करूँ दोस्त। स्पाइडी बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं दोस्त, और एक लॉकर को ओपन कर वो बोलता है, आओ इसके अंदर आ जाओ। फ्लैश अपने हीरो स्पाइडी के लिए ऐसा ही करता है और पूछता है, अब क्या? स्पाइडी बोलता है, मेरे इशारे तक रुको, बाहर कूदो, फिर हम उन्हें घेर लेंगे, याद रखो मेरे इशारे तक रुकना। ऐसा कहकर वो उस लॉकर को बंद कर देता है। स्पाइडी खुश होते हुए हमें बताता है, बचकानी हरकत है लेकिन मुझे बड़ा मजा आया। तब वहाँ पुलिस आ जाती है तो चांडाल चौकड़ी वहाँ से भाग जाती है। एमजे हैरी को पकड़कर बोलती है, ओ हैरी ये सब मेरी गलती है। फिर वो पीटर को बुलाती है और पीटर तुरंत आ जाता है। मिस्टर ऑसबॉर्न भी वहाँ आ जाते हैं। पीटर उन्हें सॉरी बोलता है। वो हैरी को उठाकर बोलते हैं, सॉरी क्यों बोल रहे हो पीटर, वैसे भी तुम क्या कर लेते, और वो हैरी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर स्पाइडी उदास होकर बोलता है, आज तक का सबसे बेकार दिन, पर उसे लॉकर से फ्लैश थॉम्सन की आवाज सुनाई दे रहा था जो स्पाइडी पुकार रहा था। इसे सुनकर पीटर बोलता है, चलो कुछ तो अच्छा हुआ। वही दूसरी ओर हमें जेमिसन को दिखाया जाता है जो स्पाइडरमैन के ऊपर इल्जाम लगाते हुए बोलता है कि आज स्पाइडरमैन ने उन जाने माने मुजरिमों के साथ मिलकर मासूम स्टूडेंट्स के ऊपर हमला किया। पुलिस को अभी स्पाइडरमैन को अरेस्ट कर लेना चाहिए। ये न्यूज आंट में भी सुन रही थी। तभी पीटर घर पहुंचकर बोलता है, हे मैं चाची। आंट में बोलती है, पीटर तुम ठीक तो हो? मैंने सुना स्कूल में कुछ गड़बड़ी हुई थी। पीटर अब हमें बताता है, जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि स्पाइडरमैन अपनी बूढ़ी चाची के साथ रहता है, कितना लूजर है। दोबारा सोचिए, मेरी चाची काफी फुर्तीली है। वो दिन भर काम करती है, सोमवार शाम को योगा करती है, मंगलवार को फ्रेंच कुकिंग क्लास, गुरुवार को वोलिंग। वो बिजी रहती है, इसलिए मैं कभी भी आ जा सकता हूँ। जाहिर सी बात है मुझे मेरी स्पाइडी गिरी थोड़ी छुपा के रखनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें मेरा महान खलनायकों के साथ उलझना पसंद नहीं आएगा। वो दरिंदे तो मुझे छू भी नहीं सके मैं चाची। काश मैं हैरी के लिए भी ये कह सकता। और वो हैरी के बातों को याद करने लगता है। हैरी हॉस्पिटल बेड पे लेटे हुए पीटर को बोलता है, मेरे सर में वो घंटी अभी भी बज रही है। वो डॉक्टर कह रहे थे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। पीटर बोलता है, ऑसम। फिर मिस्टर ऑसबॉर्न पीटर से पूछते हैं, अजीब सी बात है पीटर, वो विलियन बोल रहे थे कि स्पाइडरमैन तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है, क्या तुम कुछ ऐसा जानते हो? ये सुनकर पीटर बोलता है, शायद वो म्यूजिक लेसन में मेरे साथ ही बैठता है। और वो इमेजिन करता है ये सीन जहाँ म्यूजिक लेसन में स्पाइडरमैन बोलता है, हे बच्चा पार्टी, गिटार बजाना हम तुमको सिखाती। इसके बाद मिस्टर ऑसबॉर्न के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर पीटर बोलता है, नहीं सर मैं कुछ नहीं जानता। अभी प्रेजेंट में मैं चाची बोलती है, अगर मेरे पास नॉर्मन ऑसबॉर्न जैसे पैसे होते तो मैं तुम्हें एक प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाती। पीटर बोलता है, हाँ अच्छा होता, वैसे मुझे खाना कब मिलेगा? आंट में बोलती है, बस तैयार है, केक के ऊपर मोमबत्तियाँ लगा दो। अब ये सुनकर स्पाइडी हैरान और उदास हो जाता है। आंट में बोलती है, हाँ अब ये मत बोलना है कि तुम फिर से भूल गए। पीटर बोलता है, सॉरी मैं चाची बोलती है, कोई बात नहीं, स्कूल के बाद जो हुआ उसके बाद तुम्हें याद भी कैसे रहता। पीटर मन में सोचता है, बेन चाचा मुझे माफ करना। दरअसल गाइस आज बेन चाचा का बर्थडे था। उनके गुजरने के बाद भी ये दोनों उनके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पीटर अंकल बेन के फोटो को देखकर बोलता है, अफसोस मैंने उन्हें फिर निराश किया। तभी उसे मिरर में एक स्पाइडी दिखता है जो बोलता है, सिर्फ मैं चाची को ही नहीं, तुम हमेशा अपनों के दिल दुखाते हो। तुम अगर घर पर एक केक नहीं ला सके तो एक महान हीरो क्या बनोगे? ये स्पाइडी एक्चुअली पीटर का थॉट है, मतलब वो ऐसा सोच रहा है। वो स्पाइडी फिर से बोलता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, या फिर तुम फ्यूरी का ऑफर मान लो या फिर ऐसे ही जिंदगी को वेस्ट करते चलो। क्या बनना चाहते हो स्पाइडरमैन? तुम बस आम स्पाइडरमैन बनना चाहते हो या फिर बनना चाहते हो अल्टीमेट? इसके बाद स्पाइडी निकल जाता है और बोलता है, मेरे स्वागत का इंतजाम करो शील्ड, स्पाइडी आ रहा है। फ्यूरी सही है, उनकी मदद से मैं बेहतर बनूंगा। शील्ड के हेलिकैरियर के पास पहुंचते ही उसके वेव्स खत्म हो जाते हैं। स्पाइडी बोलता है, ये क्या?
फ्यूरी की दी हुई ये मशीन ठीक ठाक काम कर जाए, वरना मैं तो पिचका हुआ टमाटर बन जाऊंगा। और फॉर्चुनेटली फ्यूरी के वेब्स काम कर जाते हैं। पर शील्ड के हेल कैरियर का सिक्योरिटी सिस्टम स्पाइडी के ऊपर अटैक करने लगता है, उसे एक घुसपैठी समझकर। स्पाइडरमैन बोलता है, एक हीरो का ऐसे स्वागत करते हैं क्या? इस टाइम फ्यूरी आके सिक्योरिटी सिस्टम को ऑफ कर देते हैं। स्पाइडी बोलता है, आपका स्टूडेंट अल्टीमेट स्पाइडरमैन हाजिर है सर। फ्यूरी बोलते हैं, शील्ड में तुम्हारा स्वागत है स्पाइडरमैन, शायद इस कठिन अनुभव से तुम बच पाओ। ये सुनकर वो एकदम से सरप्राइज हो जाता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाती है। तो ये था अल्टीमेट स्पाइडरमैन का फर्स्ट एपिसोड, जो कि बहुत एंटरटेनिंग था। आखिर में स्पाइडरमैन यहाँ शील्ड को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि वो समझ गया था कि वो इन सभी सिचुएशन को अकेला हैंडल नहीं कर सकता है। यहाँ हमें स्पाइडरमैन का पर्सनालिटी काफी फनी दिखाया गया है, लेकिन वो पहले से ही परेशानियों और दुख दर्द से घिरा हुआ है, फिर भी वो हमेशा खुश नजर आता है। फ्यूरी की बातों को समझकर स्पाइडी एक नॉर्मल स्पाइडरमैन के बजाय अल्टीमेट स्पाइडरमैन बनने का डिसीजन लेता है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। गाइस, हमने स्पाइडरमैन के अलावा पेंटी रिबूट को और जनरेटर एक्स को भी एक्सप्लेन किया है और ये दोनों सीरीज भी काफी फनी है। आप लोग इन दोनों को भी चेकआउट कर लेना।